राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष के 16वें अध्याय को। आइए इसमें माता सीता के प्रकटे जन्म कथा का श्रवण बड़े ही प्रेम पूर्वक करेंगे। कथा का प्रारंभ होता है मिथिला में अकाल से। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में मिथिला राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा था। कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिसमें राजा जनक और प्रजा बहुत दुखी थे। समस्या के समाधान के लिए राजा जनक जी ने ज्ञानी ऋषि मुनियों से सलाह ली। उन्होंने राजा जनक को स्वयं यज्ञ भूमि तैयार करने एवं हल चलाने के लिए सलाह दी। उन्होंने राजा जनक को स्वयं भूमि तैयार करने हल चलाने की सलाह दी। मान्यता थी कि राजा के स्वयं हल चलाने से ही इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब उनके हल का फल सीता माँ एक स्थान पर अटक गया। उस स्थान को खोदने पर उन्हें एक स्वर्ण की पेटी मिली, जिनके अंदर एक दिव्य कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। कन्या को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपनी पुत्र के रूप में स्वीकार किया। हल के फल को सीता कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने उनका नाम सीता रखा। उन्हें जानकी यानी जनक की पुत्री, मिथिली की राजकुमारी और भूमि से उत्पन्न है, इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। यह कथा सीता माता की जन्म की दिव्यता और उनके भूमि पुत्र होने के रहस्य को बताती है, जो उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। तो ये थी माता की प्रकट कथा। मार्गशीर्ष से संबंधित 18वें अध्याय की। प्रिय मित्रों, इसी के साथ हम राजकुमारी श्यामबाला और केशव की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में सूर्यप्रभा नामक एक राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम श्यामबाला था। वह अत्यंत रूपवान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विवाह योग्य होने पर राजा ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। ब्राह्मण केशव, उसी राज्य में एक केशव नाम का एक निर्धन पर अत्यंत गुणवान और धर्म ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन विधि विधान से मार्गशीर्ष मास का व्रत करता और भगवान विष्णु जी का पूजन करता। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। स्वयंवर में दूर दूर से धनी राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी श्यामबाला ने किसी में रुचि नहीं दिखाई। ईश्वर की प्रेरणा से जब श्यामबाला की दृष्टि ब्राह्मण केशव पर पड़ी, जो सभा में एक कोने में बैठा था, तो उसका हृदय उसके मार्मिक तेज और सादगी पर मुग्ध हो गया। श्यामबाला ने सभी राजस्वी वैभव का त्याग कर केशव के गले में वरमाला डाल दी। अब राजा सूर्यप्रभा को यह देखकर अत्यंत क्रोध आया कि उसकी पुत्री ने एक निर्धन ब्राह्मण को चुना। राजा ने श्यामबाला और केशव को राज्य से निर्वासित कर दिया था। उन्हें जंगल में रहने का आदेश दिया। जंगल में केशव और श्यामबाला ने अनेक कष्ट सहे। मार्गशीर्ष मास का समय आया। केशव ने श्यामबाला से कहा, मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हम भले ही निर्धन हों, पर अपनी अवस्था और आस्था नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने घोर गरीबी में भी सच्चे मन से मार्गशीर्ष के स्नान, व्रत और पूजा को पूरी निष्ठा से किया। उनके अटूट प्रेम, त्याग और मार्गशीर्ष व्रत की शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने उनके सम्मुख अमूल्य धन, वस्त्र और एक भव्य महल प्रकट कर दिया। राजा सूर्यप्रभा को जब इस चमत्कार और उनकी पुत्री के सौभाग्य के बारे में पता चला, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लज्जित होकर केशव और श्यामबाला से क्षमा मांगी
और उन्हें आदरपूर्वक वापस राज्य में बुला लिया। यह कथा सिखाती है मित्रों कि सच्चा प्रेम धन या राजस्वी पद का मोहताज नहीं होता। राजकुमारी श्यामबाला केशव के ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से प्रेम करना और फिर उनके साथ हर दुख सहना उनके प्रेम की मार्मिकता को दर्शाता है। मार्गशीर्ष का व्रत अनेक उनके जीवन में सौभाग्य और देवी आशीर्वाद लेकर आया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह केवल शासन ही नहीं करता था बल्कि धर्म कर्म भी उसकी गहरी आस्था थी। राजा का सबसे प्रिय कार्य था प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान विष्णु के मंदिर जाना। वहाँ जाकर राजा किसी सेवक पर निर्भर नहीं रहता था। वह स्वयं अपने हाथों से मंदिर के प्रांगण को साफ करता, झाड़ू लगाता और पूजा अर्चना के बाद संध्या के समय घी का दीपक प्रज्वलित करता। राजा का मानना था कि भगवान की सेवा करने में कोई छोटा या बड़ा कार्य नहीं होता। वह इन कार्यों को अपनी साधना का एक हिस्सा मानता था। लेकिन उस राजा के राज्य में तित्र नाम का एक राजपुरोहित भी रहता था जो बहुत ज्ञानी था, पर उसके मन में अपने ज्ञान का थोड़ा अभिमान था। एक दिन तित्र पुरोहित ने राजा जयध्वज को मंदिर में झाड़ू लगाते और दीपदान करते हुए देख लिया। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन विचार किया, अरे इतना प्रतापी राजा जिसके पास हजारों सेवक हैं, वह स्वयं एक छोटा और तुच्छ कार्य क्यों कर रहा है। राजा का कार्य राजकाज का देखना है, ना कि मंदिरों में झाड़ू लगाना। पुरोहित ने राजा के पास जाकर अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज आप तो साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। आपकी सेवा में तो अनेक सेवक तत्पर रहते हैं। यह सामान्य सा कार्य आप स्वयं क्यों करते हैं? यह कार्य किसी भी सेवक को सौंप दीजिए। राजा जयध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरोहित जी आप ज्ञानी हैं, पर शायद आप सेवा के आनंद और महत्व से अभिज्ञ हैं। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना मेरे लिए केवल एक कार्य नहीं, यह मेरी आत्मा का पोषण है। कार्तिक मास चल रहा है और इस मास में भगवान की सेवा एक कण भी अनंत गुना फल देता है। दीपदान तो अकाल मृत्यु का भय भी मिटा जाता है। यह सेवा मेरे राजपाट को भी बढ़ाता है। पुरोहित तित्र को राजा की बात समझ नहीं आई, पर उसके तर्क करना उचित नहीं समझा और वह वहाँ से चला गया। अब कथा कुछ वर्ष पीछे जाती है। एक दूसरे राज्य में इसी राज्य से कुछ दूरी एक छोटा सा नगर था, जहाँ धर्मदत्त नाम का एक गरीब व्यक्ति था। धर्मदत्त दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। गरीब और अभाव के बावजूद वह स्वभाव से बहुत दयालु और धार्मिक था। उसे कार्तिक मास का विशेष ज्ञान था। वह जानता था कि इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी सेवा का कितना अधिक महत्व है, लेकिन उसकी गरीबी ऐसी थी कि वह महंगे अनुष्ठान या दान पुण्य नहीं कर सकता था। धर्मदत्त की पत्नी का नाम चंद्रा था। वह भी पति के समान ही आस्थावान थी। एक दिन कार्तिक मास में चंद्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी यह मास कितना पुण्यदायी है, पर हमारे पास दीपदान के लिए घी भी नहीं है, ना मंदिर को सजाने के लिए कुछ है। धर्मदत्त ने अपनी पति को सतावना दी और प्रिय धन की कमी से धर्म नहीं रुकता। भगवान केवल भाव देखते हैं। हमारे पास जो है हम उसी से उनकी सेवा करेंगे। उस दिन धर्मदत्त और चंद्रा ने संकल्प लिया। उन्होंने मंदिर में कोई बड़ा दान करने की बजाय 3 छोटी सेवाएं करने का निश्चय किया। पहला, मंदिर सेवा।
धर्मदत्त रोज रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते थे, शहर के मुख्य विष्णु मंदिर जाता। वहाँ अपने फटे हुए वस्त्र के एक टुकड़े से पूरे मंदिर के फर्श को धीरे धीरे पोंछता, ताकि एक भी धूल का कण ना रह जाए। वह झाड़ू लगाने में समर्थ नहीं रखता था, इसलिए हाथों से ही सफाई करता। दूसरी, तुलसी सेवा। चंद्रा ने घर के आंगन में लगी अपनी एकमात्र तुलसी माता की सेवा को अपनी साधना बना लिया। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और तुलसी जी को जल अर्पित कर उनकी परिक्रमा करती। उनके पास सिंदूर और रोली भी करती। वह अत्यंत प्रेम से तुलसी जी के पौधे को देखती, मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करती। तीसरा था दीपदान। दीपदान के लिए घी नहीं था, तो धर्मदत्त ने एक साहूकार से थोड़ा सा तेल उधार लिया। वह उस तेल की एक छोटी सी बूंद और एक रुई की बाती से रोज रात को मंदिर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाती थी। उसका यह दीपक बहुत देर तक जलता था, पर वह उसे पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित करती थी। एक रात जब धर्मदत्त मंदिर में अपना फटा वस्त्र लेकर सफाई कर रहा था और उसके कोने में मुश्किल से जलता एक छोटा सा तेल का दीपक रखा, तभी नगर के कुछ ग्राम राक्षस यानी पहरेदार जो होते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ी। अंधेरे में फटे हाल कपड़े पहने एक आदमी को मंदिर में देखकर रक्षकों को लगा कि मंदिर में कोई चोर डाकू है जो चोरी करने आया है। उन्होंने कुछ सोचे समझे बिना ही धर्मदत्त को पकड़ लिया और लाठियों से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। धर्मदत्त चिल्लाया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस भगवान की सेवा कर रहा हूँ। यह कार्तिक मास है, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन रक्षकों ने उसकी एक न सुनी। वे तब उसे पीटते रहे तब तक कि धर्मदत्त के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। धर्मदत्त की मृत्यु उसी छोटे से दीप के पास हुई जिसे उसने बड़ी मुश्किल से जलाया था। जैसे ही धर्मदत्त ने अंतिम श्वास ली, एक अविश्वसनीय घटना घटी। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उससे भगवान विष्णु के दूत विराजमान थे। वे दूत धर्मदत्त की निष्प्राण देह के पास आए और बोले, हे भक्त, तुमने इस कार्तिक मास में अत्यंत निर्मल भाव से हमारी सेवा की है। तुम्हारे एक एक कार्य में प्रेम और समर्पण भरा था। मंदिर में झाड़ू लगाकर तुम्हारा पुण्य, तुलसी सेवा का तुम्हारा समर्पण और वह छोटा सा दीपदान, इन सब ने मिलकर तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दिया। आओ, हम तुम्हें परम धाम लेकर चलने आए हैं। दूतों ने धर्मदत्त की आत्मा को अत्यंत सम्मानपूर्वक उस दिव्य विमान पर बिठाया और विमान वैकुंठ की ओर चल दिया। जब वे स्वर्ग के मार्ग से गुजर रहे थे, तो धर्मदत्त ने एक क्षण के लिए नीचे पृथ्वी की ओर देखा। उसने देखा कि ग्राम रक्षकों को अपनी भूल का एहसास हो चुका था और वे पश्चाताप कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी चंद्रा को भी देखा, जो पति की मृत्यु के शोक में डूबी हुई थी, पर फिर भी तुलसी माता की सेवा में लगी हुई थी। परम धाम पहुंचकर धर्मदत्त को वह स्थान प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े राजाओं और योगियों को भी मिलना दुर्लभ है। अब कथा फिर से राजा जयध्वज के पास आती है। राजा जयध्वज अत्यंत प्रतापी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक रात राजा ने एक सपना देखा जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम बहुत धार्मिक हो, अब पर तुम्हें पुण्य में अभी कुछ कमी है। तुम अपने राजपुरोहित तित्र से मिलना, वह तुम्हें एक उपाय बताएगा। अगले दिन राजा ने पुरोहित
तित्र को बुलाया और उन्हें अपना सपना सुनाया। पुरोहित तित्र ने राजा को ध्यानपूर्वक सुना और फिर अचानक उनके मन में एक बात आई। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पुरोहित ने फिर राजा को अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। राजन, मेरा पूर्व जन्म धर्मदत्त के नाम से हुआ था। मैं बहुत गरीब था पर कार्तिक मास के महत्व को जानता था। मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा की, तुलसी सेवा का संकल्प लिया और तेल का एक छोटा सा दीपक जलाया। मेरी मृत्यु ग्राम राक्षसों के हाथों हुई, पर मेरे उस निष्काम सेवा के पुण्य ने मुझे सीधे वैकुंठ धाम को पहुंचा दिया। कई कल्पों तक मैंने स्वर्ग में सुख भोगा। उस दीपदान और सेवा के पुण्य के फलस्वरूप ही मैंने इस ज्ञानी ब्राह्मण तित्र के रूप में जन्म लिया है। परंतु राजन, पुरोहित के आगे कहा, आपके और मेरे पुण्य में एक छोटा सा अंतर है। आप मंदिर में सेवा करते हुए स्वयं राजा मानते हैं, जबकि मैंने स्वयं को केवल सेवक माना था। आप यह कार्य कर्तव्य मानकर करते हैं और मैंने इसे प्रेम मानकर किया था। मेरे छोटे से दीपदान और झाड़ू ने मुझे मुक्ति दिलाई। आपके पास सब कुछ है, पर आपका पुण्य अभी अपूर्ण है। पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, आप निसंतान हैं क्योंकि आपके पुण्य में प्रेम और निस्वार्थ भाव की थोड़ी कमी है। पुरोहित तित्र ने तब राजा को उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप अगले कार्तिक मास में किसी निर्धन और निस्वार्थ भक्त की सेवा करें, उसकी भक्ति को अपना आदर्श बनाएं। यह मास आपको पुत्र प्रदान करेगा। राजा जयध्वज को यह बात सुनकर बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने उसी क्षण अपने राजसी वस्त्रों को त्याग किया और वह कार्तिक मास में एक साधारण सेवक की तरह रहने लगे। उन्होंने मंदिर में झाड़ू लगाना और दीपदान करना जारी किया, पर अब उनके मन में ना कोई अहंकार था, ना ही कोई दिखावा। वह स्वयं को भगवान का एक तुच्छ सेवक मानकर कार्य करने लगे। राजा के इस सच्चे हृदय परिवर्तन और विनम्र सेवा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही वर्ष राजा जयध्वज के घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके आगे चलकर एक महान और धर्मपरायण राजा के रूप में ख्याति प्राप्त की। प्रिय भक्तों, इस कथा का सार यह है कि कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजा और मंदिर की सेवा का महत्व केवल मात्र में नहीं बल्कि भाव में निहित है। चाहे आपके पास घी का छोटा दीपक हो या तेल की एक बूंद, या मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए एक फटा हुआ वस्त्र ही क्यों ना हो, यदि वह सेवा निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और सच्ची श्रद्धा से की जाती है तो वह सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है, जो न केवल सांसारिक सुख देती है बल्कि अकाल मृत्यु के भय को भी मिटाकर अंततः मोक्ष प्रदान करती है। तो प्रिय दोस्तों, प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आपको इससे प्रेरणा मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु बिल्कुल लिखना ना भूलें, जय तुलसी माँ लिखें। इसी के साथ हम प्रिय भक्तों, अब तुलसी महारानी के भजन के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो आइए तुलसी माता जी का भजन श्रवण करें और गायन करें। तुलसा महारानी महापतरानी नमो नमो, तुलसी महारानी महापतरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो,
कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन महीने हुई है हरियाली बनी है पट रानी नमो नमो। असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा, असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन मास हुई है हरियाली बनी है पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई हो पटरानी, हुई हो पटरानी नमो नमो। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा तो माघ सिर मासे हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पनि की बरसा बरसानी, बरसा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हर एक न माने, ना एक न माने नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे रानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए तो खीर खंड के भोग लगाए, प्यारे भोग लगाए नमो नमो। तुलसा महारानी महापट रानी नमो नमः। जो तुलसा को माई सांझ गावे, जो तुलसा को सांझ सवे गावे तो श्री कृष्ण की आरती उतारे प्यारे, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, जो कोई तुलसा को आधी रात गावे तो श्री कृष्ण के चरण दबाए प्यारे, श्री कृष्ण के चरण दबाए प्यारे नमो नमः। तुलसा महारानी महापतरानी नमो नमो। तो प्रिय भक्त, ये था श्री तुलसी जी का भजन। मुझे आशा है कि आपको भी इस भजन को सुनने में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ होगा। आपको इस भजन का कौन सा अंश सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? अपने विचारों और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने प्रेरणा मिलेगी कि मैं और किस तरह की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकती हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो, और आप भी भक्ति संगीत में रुचि रखते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, भक्ति का यह सफ़र यूं ही चलता रहेगा और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अगली बार जब भी मैं कोई नया कथा या भजन प्रस्तुति लेकर आऊँगी तो आप यहाँ तक सबसे पहले पहुँचेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक और कथा को सुन सकें। विष्णु सुनाए विनय सेवक की चितलाए,
कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान करारे, कष्ट नाशवान अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद मोद न आजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपाजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप कट भव सिंधु तारण, कष्ट नाशक भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, अब तब तुम राम का धारा। भाव उतारा असुर दल मारा, रावण अधिक को सहारा। आप वरहा रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिल्ख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहनी अब दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुर को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भिलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपट ठानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव पहला 2 बारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिना के और अजमिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु संकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्शन तुम्हरे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत सब आपका सेवक, दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होई ज्ञान स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नाही व्रतबोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नाशाओ, भाव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावो, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। हे नारायण, मेरी सभी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएं। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि
सिरजनहरे हमारे सभी दुखों को दूर करें। हे सृष्टि के रचयिता हरि कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि पाठ करते समय कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भगवान से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, पाठ में जाने अनजाने में किसी भी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु चालीसा पाठ करने से सुख, समृद्धि, शांति, यश, जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण अवश्य होती है। इसलिए हमें नित्य रोज़ प्रतिदिन विष्णु चालीसा श्रवण अवश्य करना चाहिए।